हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग दोस्तों? स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर जे संदीप भाई अमित सर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता कि स्टेट जीके की सीरीज चल रही है, तो सीरीज नंबर आज 5 है। इसमें जो टॉप 32 क्वेश्चन है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए, जो पहला क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विषाणु विज्ञान के जनक कौन है। दोस्तों, विषाणु को हम लोग वायरस भी कहते हैं। तो विषाणु विज्ञान के जनक कौन है, उसके नाम आपसे पूछ रहा है, तो उनका नाम है इवानोवस्की। दोस्तों, उनका नाम क्या है? इवानोवस्की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, उनका नाम क्या है? ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक। दोस्तों, इन सभी के नाम याद रखिएगा, ये सभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्लायन वेग का मान कितना है। तो प्लायन वेग का मान आपसे पूछता है, तो इसका जो वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये दोस्तों यहाँ पे पर सेकंड लिखा है, यानी एक सेकंड में ये कितनी दूरी तय करता है? 11.2 किलोमीटर। दोस्तों, जो हमारे सैटेलाइट है या उपग्रह है, रॉकेट है, मिसाइल है, तो वो सभी इसी वेग से छोड़े जाते हैं। और ये जो प्लान वेग से जितने भी सैटेलाइट या रॉकेट छोड़े जाते हैं, प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाते हैं, इसलिए वो वापस लौट के नहीं आते हैं। फिर फिबोस किस ग्रह का उपग्रह है। तो ये किस ग्रह का उपग्रह है, यानी कि सैटेलाइट है, तो मंगल का। दोस्तों, मंगल का ही दो उपग्रह, एक फिबोस एक डिमोस। अगर हम लोग बात करें कि सौरमंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह है उसका नाम क्या है, तो गैनीमीड या गैनीमीड, वो बृहस्पति का है। तो बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह भी और सौरमंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बता कि मंगल ग्रह को अन्य किस नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे श्रीनगर। देखिए यहाँ पे श्रीनगर लिखा है। श्रीनगर किस नदी पर स्थित है। तो ये एक नदी है, झेलम नदी है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि झेलम नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, तो श्रीनगर जो है, ठीक है, वो झेलम नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, नहरों का देश किसे कहते हैं। नहरों का देश है तो कौन सा है, वो हमारा एक पड़ोसी देश है, पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान में जो सिंधु नदी और उसकी अन्य सहायक नदियाँ हैं, तो इसका इन्होंने मतलब नहरों का अच्छा यूज़ किया है, इसलिए इसको नहरों का देश कहते हैं। फिर नदियों का देश किसे कहते हैं, तो वो देश है बांग्लादेश। दोस्तों, आपको पता है कि बांग्लादेश जो है, इसका गठन 16 दिसंबर 1971 को हुआ था। और बांग्लादेश में जब गंगा नदी इंटर करती है तो वो पद्मा कहलाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र दो ऐसी नदियाँ जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं कि पारसी अध्यक्ष। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं कि पारसी अध्यक्ष कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। तो इस प्रकार से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उन सभी के नाम आपको याद रखने हैं। तो फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे। तो उनका नाम क्या है? दादा भाई नौरोजी। दोस्तों, आपने इनका नाम सुना होगा, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी प्रथम ऐसे भारतीय व्यक्ति जिन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ओके दोस्तों, दादा भाई नौरोजी। इन्हें भारतीय राजनीति में ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ये इनका दूसरा नाम है। भारतीय राजनीति का भीष्म पितामह भी कहते हैं इनको। फिर बंगाल का विभाजन किसने किया था। देखिए यहाँ पे कह रहे कि किसने किया था, ना कि कब किया था। तो बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो उसका नाम क्या? लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, और ये बंगाल का विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया था। फिर सूर्योदय का देश किसे कहते हैं। तो सूर्योदय का देश, ये किस देश का उपनाम है, तो जापान। दोस्तों, जापान का प्राचीन नाम क्या था? निप्पन। अगर हम लोग बात करें कि जापान का, ठीक है, तो इसकी संसद है डायट और इसकी करेंसी है येन। जापान के वर्तमान पीएम कौन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। फिर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, मतलब कि ये प्लेस का नाम पूछ रहा है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है। तो एक देश है नार्वे, और नार्वे की जो राजधानी है ओस्लो। दोस्तों, ओस्लो में, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। बाकी अन्य जो पुरस्कार हैं वो आपके स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। दोस्तों, नार्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी कहते हैं। फिर है भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह। देखिए यहाँ पे जो प्रतीक चिन्ह है आर, ये किसने बनाया है, तो उनका नाम क्या है? उदय कुमार। दोस्तों, ठीक है, ये इन्होंने भारतीय रुपए का जो इसमें प्रचलित प्रतीक चिन्ह है, करेंसी, उसको इन्होंने डिजाइन किया था। फिर है पुस्तक इंडिया मीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है, तो उनका नाम क्या है? अबुल कलाम आज़ाद। या ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वादे की है। और इनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ओके दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख के आप लोग बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं। फिर रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, मतलब ये किसका उपनाम है, तो के सिवान। दोस्तों, के सिवान ये कौन थे? ये इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। अभी जो इसरो के अध्यक्ष हैं उनका नाम एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी, जिसका मुख्यालय मैंगलोर में स्थित है। फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कैसे कहते हैं, ये तो आप सभी को पता है, APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है
विंग्स ऑफ फायर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है? तो देवनागरी। उसी प्रकार से जो पंजाबी भाषा है इसकी लिपि क्या है? गुरुमुखी। और इस लिपि का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया था। ओके दोस्तों, गुरु अंगद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर कालबेलिया किस राज्य का नृत्य है? तो ये राजस्थान का है। जैसे कि आपका बिहू असम का है, ठीक है, भांगड़ा पंजाब का। इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। फिर मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये केरल का है। जैसे आपका, ठीक है, यहाँ पे भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, इस प्रकार से। फिर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा जलप्रपात? इसको हम लोग झरना भी कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। तो उसका आपसे नाम पूछा कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा? तो उसका नाम क्या है? साल्टो एंजल। साल्टो एंजल ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये किस देश में स्थित है? तो देश है वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला की राजधानी क्या है? ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो उस व्यक्ति का आपसे नाम पूछ रहा है। तो यहाँ पे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। और किस वर्ष की थी? तो 1492। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पुस्तक डिवाइन कॉमेडी के लेखक है, तो उनका नाम क्या है? तो दांते। दोस्तों दांते किस देश के निवासी थे? तो इटली के फ्लोरेंस नगर को पुनर्जागरण का स्थान कहते हैं। और जो पुनर्जागरण है इसके विश्व में जनक दांते हैं। फिर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील। दोस्तों वुलर झील किस यूटी में? तो वो है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोदावरी नदी। दोस्तों गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। देखिए दोस्तों, आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये इसका पूरा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? दुबई में। और अगर हम लोग बात करें आईसीसी की, तो इसकी स्थापना कभी थी? 1909 में। आईसीसी की स्थापना कभी? 1909 में। फिर ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो सौरव गांगुली। दोस्तों सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष जो हैं उनका नाम है रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी बीसीसीआई के पहले आंग्ल भारतीय अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में थी, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। फिर लिंगराज मंदिर स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? तो भुवनेश्वर में। दोस्तों भुवनेश्वर किसकी राजधानी आप सभी को पता है? तो उड़ीसा की राजधानी है। और यहाँ पे जो भुवनेश्वर शहर है, ये इसके वास्तुकार वाले आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। इसके वास्तुकार कौन है? तो उसका नाम क्या है? कोनिस बर्गर। दोस्तों ये इसका नाम है। बर्गर ऐसा नहीं कि कोई, ये मैं चाइनीज फूड का नाम बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। फिर विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व बैंक जैसे हम लोग IBRD भी कहते हैं, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे? तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष बने हैं वो अभी हाल ही में अजय बंगा बन गए हैं। इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष बने अजय बंगा बने। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सॉरी, यहाँ पे पेन समाप्त हो गया है, ठीक है, तो मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अजय बंगा, ठीक है, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष बने। और इन्होंने रिप्लेस किए डेविड मलपास को। फिर पुर्तगाल देश की राजधानी क्या है? पुर्तगाल जैसे कि आपको पता कि यूरोप महाद्वीप में है, तो इसकी राजधानी आपसे पूछ रहा है, तो इसकी राजधानी क्या? लिस्बन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। देखिए यहाँ पे प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति की बात कर रहा है, कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात कर रहा है, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? जाकिर हुसैन। दोस्तों जाकिर हुसैन, ये अगर हम लोग क्रम की बात करें तो ये तीसरे नंबर के प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन हो गए दोस्तों। फिर संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष है। तो जो संघीय कार्यपालिका इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रेसिडेंट। ऐसा कौन सा अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद आपका यहाँ पे 53 होगा। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो संघीय कार्यपालिका इसका अध्यक्ष भारत का प्रेसिडेंट होगा। फिर मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया का उपनाम है, मतलब ये ऐसा कौन सी महिला है जिसका उसे हम लोग मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उनका नाम क्या है? टेसी थॉमस। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो वहाँ पे APJ अब्दुल कलाम है। अब यहाँ पे मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया आपसे पूछ रहे, तो टेसी थॉमस इन्हीं की शिष्या हैं, APJ अब्दुल कलाम की। फिर गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित है? ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है, तो असम में। दोस्तों जैसे कि आपको पता कि असम के पहले CM गोपीनाथ बारदोली थे। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 32 क्वेश्चन पढ़े जो आपके टॉप क्वेश्चन है, और ये सभी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, जय हिंद।